बोली राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान अमृत का अष्टम स्कंद अथ अष्टमो अध्याय। देवताओं और दैत्यों का मिलकर समुद्र मंथन के लिए उद्योग करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वर तेषामाविर्भूतराजन् शस्त्रार्कोदयदुति। जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उनके बीच में ही प्रकट हो गए। उनके शरीर की प्रभा ऐसी थी मानो हजारों सूर्य एक साथ ही उग गए हों। भगवान की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंखें चुदिया गईं। वे भगवान को तो क्या आकाश, दिशाएं, पृथ्वी और अपने शरीर को भी न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने उस छवि का दर्शन किया। बड़ी ही सुंदर झांकी थी। मरकत मणि पन्ने के समान स्वच्छ श्यामल शरीर, कमल के भीतरी भाग के समान सुकुमार नेत्रों में लाल लाल डोरियां और चमकते हुए सुनहले रंग का रेशमी पीतांबर, सर्वांग सुंदर शरीर के रोम रोम से प्रसन्नता फूटी पड़ती थी। धनुष के समान टेढ़ी भौहें और बड़ा ही सुंदर मुख, सिर पर महामणि में किरीट और भुजाओं में बाजूबंद, कानों के झलकते हुए कुंडलों की चमक पड़ने से कपोल और भी सुंदर हो उठते हैं। प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। जिसके मुख कमल खिल उठता था, कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और चरणों में नुपुर शोभायमान थे। वक्ष स्थल पर लक्ष्मी और गले में कौस्तुभ मणि तथा वनमाला सुशोभित थी। और भगवान के निज अस्त्र सुदर्शन चक्र आदि मूर्तिमान होकर उनकी सेवा कर रहे थे। सभी देवताओं ने पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर सारे देवताओं को साथ ले शंकर जी तथा ब्रह्मा जी परम पुरुष भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अजात जन्म स्तुति संयमायां गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अडोरण्यम्ने अपरिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। रूपं तवेततः पुरुषसर्षभेजं श्रियो अर्थदिभिवेदिकन्तान्त्रिकेण योगेन धात सहने स्त्रीलोकान् पश्यामि हि विश्वमूर्तये। त्वयि अग्र आसीत् ततो हि मध्य आसीत् त्वयन्तम् आसीत् मात्रमन्त्रे त्वमादरन्तो जगतो अश्यं मध्यं घटस्य मृत्युस्नेन परं परस्मात् त्वयं मायामया आत्मा श्रया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टा पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणविवायो अप्यगुणं विपश्यत यथा अग्निमेधस्यमृतं च योषु भुवनं बोधमने च वृत्तिं योर्गैर्मनुष्यां धियन् अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धयां कमयो वदन्ति तं त्वां वयं नातं समं जहान सरोजनाभिभातिचिरेप्सितार्थं दृष्ट्वां गता निर्वति मध्यं सर्वे गजा धर्वाता इव गङ्गमम्भ स त्वं विद्वस्त्वाखिललोकपालासु वयं यथार्थस्त्वं पादमूलं समागतास्ते बहिरन्तरात्मनं किं वानविज्ञां मशेष साक्षिणः।
अहम गृह्यसोरादयो हि दक्षादयो अग्निदेव केतवस्ते किं वा वेदामेषं पृथग्युवे भाता वेदस्त्वं सम्नो ध्वजद्देव मंत्रम। जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, जो प्राकृतिक गुणों से रहित एवं मोक्ष स्वरूप परमानंद के महान समुद्र हैं, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और जिनका स्वरूप अनंत है, उन पर ऐश्वर्यशाली प्रभु को हम लोग बार बार नमस्कार करते हैं। पुरुषोत्तम अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोत्तर एवं पांच रात्र को विधि से आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु, आपके इस विश्व में स्वरूप में मुझे समस्त देवगणों के सहित तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं। आप में ही पहले यह जगत लीन था, मध्य में भी यह आप में ही स्थित है और अंत में भी यह अपने आप में ही लीन हो जाएगा। आप स्वयं कार्य कारण से परे परम स्वतंत्र हैं। आप ही इस जगत के आदि अंत और मध्य हैं। वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है, आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं और इसमें फिर से प्रवेश करके अंतर्यामी के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्रज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इन गुणों की विषयों की भीड़ में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी से आग, गौ से अमृत के समान दूध, पृथ्वी से अन्न तथा जल और व्यापार से अपनी आजीविका प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष भी अपनी शुद्ध बुद्धि से भक्ति योग, ज्ञान योग आदि के द्वारा आपको इन विषयों में ही प्राप्त कर लेते हैं और अपनी अनुभूति के अनुसार आपका वर्णन भी करते हैं। कमलनाभ जिस प्रकार दावाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है, वैसे ही आपके आविर्भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए हैं। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत लालायित हो रहे थे। आप ही हमारे बाहर और भीतर के आत्मा हैं। हम सब लोकपाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों की शरण में आए हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। आप सबके साक्षी हैं, अतः इस विषय में हम लोग आपसे और क्या निवेदन करें। प्रभु, मैं शंकर जी, अन्य देवता, ऋषि और दक्ष आदि प्रजापति सबके सब अग्नि से अलग हुई चिन्हगारी की तरह आपके ही अंश हैं और अपने को आपसे अलग मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रभु हम लोग समझ ही क्या सकते हैं। ब्राह्मण और देवताओं के कल्याण के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो, उसका आदेश आप ही दीजिए और आप वैसा स्वयं कर भी लीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इंद्रियां रोक ली और सब बड़ी सावधानी के साथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी स्तुति सुनकर और उसी प्रकार उनके हृदय की बात जानकर भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, परीक्षित, समस्त देवताओं के तथा जगत के एकमात्र स्वामी भगवान अकेले ही उनका सब कार्य करने में समर्थ थे, फिर भी समुद्र मंथन आदि लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे देवताओं को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान कहने लगे, प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, हंतम ब्रह्मण्योषम मोहि देवा मम भासितम तृणतावहितां सर्वे श्रेयो वशाद यथासुरा। ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो।
तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय असुरों पर काल की कृपा है, इसलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर उनसे संधि कर लो। देवताओं कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो। उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके लताएं और औषधियां डाल दो। फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और वासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को। देवताओं, असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो। शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी ना हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर ध्यान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। किसी मदारी की पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोग बस उसमें एक चूहा भी जा घुसा। चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उससे प्रेम से समझाया कि तुम पिटारी में छेद कर दो, फिर हम दोनों भाग निकलेंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु पीछे उसने पिटारी में छेद कर दिया। इस प्रकार काम बन जाने पर सांप चूहे को निगल गया और पिटारी से निकलकर भाग गया। भगवान की लीला को कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इसके बाद इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसरों को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंचे। बलि ने तीनों लोगों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहां बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए से समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिग के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी बहुत दूर था। इससे इंद्र, बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार की मदराचल को आगे ना ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर दिया।
प्रेम से बोलेंगे जय श्री कृष्ण। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मन भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से फिस गए हैं। अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही नहीं लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेली खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहां से चले गए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे अमृतमथने मद्राचल नयनम नाम षष्ठमो अध्याय। अतः सप्तमो अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विषपान। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, ते नागराज मंत्रस्य फलभागेन वासुकिं परवीय गिरो तस्मिन् नेत्रमब्धुं मुदान्वितः। परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मद्राचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहले पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद न आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं, हम देवताओं से किस बात में कम है। यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता और असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मद्राचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा कि यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण का उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कश्यप का रूप धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। और समुद्र के जल में प्रवेश करके मद्राचल को ऊपर उठा दिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प है, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मद्राचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्मू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मद्राचल को प्रेरित किया तब भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कश्यप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ खुजला रहा हो। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।
साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं को उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निद्रा के रूप से इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वालों के रूप में, नीचे उसके आधार कश्यप के रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में और नेति बने हुए वासुकी नाग में निद्रा के रूप में, जिससे उसे कष्ट ना हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मत्त होकर मदराचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र और उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज वासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावा नल से झुलसे हुए शाखों के पेड़ खड़े हों। देवता भी उससे न बच सके। वासुकी के श्वास की लपटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच एवं मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत न निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में वनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत को अभय दान करने वाले अपने विश्व विजयी भुजदंडों से वासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वत राज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप और कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गए और इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमिंगलिनी आदि मत्स्य, समुद्री हाथी और गिराह व्याकुल हो गए। उसी समय पहले पहल हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वो अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा। इस असम्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदा शिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहां तीनों लोकों के अभुत्य और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए ने प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणां पन्ना स्त्रीलोक देहानाद विशात तमेकः सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयो तं त्वामर्चन्ति कुशलः प्रपन्नार्ति हरं गुरु। देवताओं के आराध्य देव महादेव,
आप समस्त प्राणियों की आत्मा और उनके जीवन दाता हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले जगत गुरु हैं। प्रभु अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम धारण कर लेते हैं। गुणमय्या सुशक्तास्य सर्गस्त्रिप्ययान् विभो दत्से यदा स्वज्ञं भून्म ब्रह्म विष्णु शिवा विदाम्। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसका कारण यह है कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि सत अथवा असत चराचर प्राणी उनकी जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत के रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्व समर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत स्वतः सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण महातत्व और त्रिविध अहंकार हैं, एवं आप ही प्राण इंद्रिय पंच महाभूत तथा शब्दादि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और हास्य करने वाले काल हैं, उनका कल्याण करने वाले यज्ञ हैं, एवं सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका ही स्वरूप है। आप ही आ ओ म ओम इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मक का प्रकृति है, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अवृत करने वाले शंकर, यह पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान है और वरुण रसेंद्रिय है। आकाश नाभि है, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र हैं और जल वीर है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और प्रभु स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां, सब प्रकार की औषधियां और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातु हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। त्वं ब्रह्म परम गुम सद सद्भाव भावन नाना शक्ति विरावा स्फुतात्मता जगदीश्वर। त्वं सत्यो निर्जगदात्मा प्राणेन्द्रिय द्रव्य गुण सासु भाव। कालः कृतु सत्यमृतं च धर्म स्वच्छरम जितत्र वेदामनन्ति अग्निर्मुखन्ति अखिल देवतात्मा छिद्रं वृद्धिर्लोक भवां पंकजं। कालं गतिं ते अखिल देवात्मनं ते स्वच्छकरणं रसनं जलेशं। नाभिर्नवस्तुसुदनं नवस्वानसूरस्य चक्षुषु जलं निस्मरेत। परावरातात्मशरणं तवात्मतां स्वमो मनोधौर्विकवच्छिरस्ते। रुचि समुद्राग्रयो असिद्ध संग्रारोमाणि सर्वोषधिरूदस्ते। छन्दासे दाक्षातं सप्तं धातं स्त्रियमयातमृतं सर्वधर्म मुखानि पंचोपनिषदस्तवेशं यो स्त्रीसदस्तोत्तरमन्त्रवर्ग। यदत्तच्छिवाक्यं परमार्थतत्त्वं देवस्वज्यत्युरोतिवादिष्टते। छाया तद्धर्मोऽसि योर्विशिर्घो नेत्रप्रियं सत्वरजस्तमासिं साख्यात्मनं शास्त्रकृतस्त्ववेच्छा। छन्दोमयं देवर्षि पुराणं न ते गिरित्राखिललोकपाल। विरञ्चि वैकुण्ठसुरेन्द्रियगम्य ज्योतिवनं यत्र रजस्तमस्यं सत्त्वं न यद ब्रह्म भेदं कामाधर त्रिपुरकालकरादनेकं भूतत्वं च यतः स्तोतेन तत्तते।
यस्तवन्तकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रं वहेन स्फुल्लिङ्गशिखया वसन्तं न वेद यवातात्मना रामगुरुर्वृत्तं चिन्तिताङ्ग्रं द्वन्द्वं चरन्तमुयं तपसाभितत्वम् कथन्तोग्रपुरुषं ऋतं संसारे तेनूनमूर्ति वन्दे स्तुतवहादलज्जा स्वामिन सद्धो जातादि पांच उपनिषद ही आपके सतपुरुष अघोर सधो जात वामदेव और ईशान नामक पांच मुख हैं। उन्हीं के पद छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से ऊपर होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तब स्थिति का नाम होता है शिव। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्व है। अधर्म की दंभ लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है जिनसे विविध प्रकार की सृष्टि होती है। वे सत्व रज और तम आपके तीन नेत्र हैं। प्रभु गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार है क्योंकि आप ही सांख्य आदि समस्त शास्त्रों के रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें ना तो रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण है और न किसी प्रकार का भेदभाव ही। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव दक्ष के यज्ञ त्रिपुरासुर कालकूट विष जिसको आप सभी अभी अवश्य पी जाएंगे और अनेक जीव द्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है, परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके नेत्र से निकली हुई आग की चिनगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त अंतरा आत्माराम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते रहते हैं तथा आप स्वयं भी निरंतर ज्ञान और तपस्या में ही लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते देखकर जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस कार्य और कारण रूप जगत से परे माया है और माया से भी अत्यंत परे आप है। इसलिए प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, पर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्र के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। महेश्वर यद्यपि आपकी लीला अव्यक्त है फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हैं। तथा तस्ते सरसतो परम परस्यनार्जुनम स्वरूप गमने प्रभंति भुम्ना ब्रह्मादयं किमन्तु सस्तवने वयं तु तत्सर्ग सर्ग विषया अपि शक्ति मात्रम एतदा परम प्रपश्यामो न परम ते महेश्वर मृडनाय लोकस्य व्यक्तिस्ते अव्यक्तम कर्मणः। श्री सुखदेव जी कहते हैं तदीक्षेम वसनं तासा कृतं प्रशंस पीडितः सर्वभूतेषु तम देव इदमाह सती प्रिया। परीक्षित प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के कारण बंधु देवादिदेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिया सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा देवी यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूं। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य उनके जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षण भंगुर प्राणों की बलि देकर भी दूसरे प्राणियों की प्राण की रक्षा करते हैं।
कल्याणी अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से वैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तब चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विषय को वचन करता हूँ जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी तो उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण लाल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। बोलिए हलाहल भगवान की जय, बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। वह विष जल का पाप मल था, उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख झेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवादिदेव भगवान शंकर सबकी कामना पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी और स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विष पान कर रहे थे उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उसे बिच्छू, सांप तथा अन्य विषैले जीवों ने एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे अमृत मथने सप्तमो अध्याय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। तथा अष्टमो अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।